वेलकम बैक टू वी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक, उसका टॉपिक है प्राइसिंग प्रैक्टिस। इसमें हम देखेंगे कि कंपनीज किन किन चीज़ों का यूज़ करके किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है। आइए देख लेते हैं कैसे सेट करती है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है उसकी प्राइसिंग कैसे सेट की जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी अपने फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट नहीं जोड़ती है, इसमें सिर्फ इन चीज़ों को ऐड करती है। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा है, जो लेबर यूज़ हुआ है, तो उस लेबर और रॉ मटेरियल के यूज़ होने से जो खर्चा आता है वह एक्स्ट्रा यूनिट में ऐड होकर आपके तक पहुंचता है। ठीक है, यह तब होता है जब डिमांड कम हो, जब डिमांड कम हो और जो पुराना स्टॉक है उसको निकालना हो। यह तब होता है जब डिमांड कम हो और पुराना स्टॉक निकालना हो। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है वो रात में बहुत ही सस्ते दाम पर इलेक्ट्रिसिटी देती है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दाम पर देती है? क्योंकि प्लांट क्या है, रात में भी चल रहा होता है, रात में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठंडी के टाइम में देख लो, लोग लाइट वाइट बंद करके बढ़िया आराम से सो रहे होते हैं। गर्मी के टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो उसका लेवल अलग रहता है, दिन रात पूरा दिन चलता है तो। और प्राइस वही सेट नहीं होता, यहाँ पर क्या है, यूनिट पर यूनिट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सस्ते दाम पर दे देती है, वेरी लो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये ऐसे सेट करती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, डिमांड क्या है, उसकी ज़्यादा डिमांड है कि कम डिमांड है, उसके हिसाब से यहाँ पर प्राइस सेट किया जाता है और सामने वाले को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग क्या है? जब एक बिजनेसमैन, ये बहुत ही कॉमन मेथड है, ये सब कोई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। ठीक, बहुत ही कॉमन मेथड है। जब एक बिजनेसमैन कोई एक चीज लेकर आता है, कोई सामान लेकर आता है, तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है। उसमें प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्कअप प्राइसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन 100 रुपए का टी शर्ट लेकर आया, 100 रुपए का टी शर्ट लेकर आया और उसमें सोचता है कि 100 रुपए में प्राइस टू प्राइस तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इतनी दूर से लेकर आया हूँ, काफी मेहनत किया हुआ है। ठीक, तो 100 रुपए में वो लेकर आया, 100 रुपए में ही बेच देगा तो उसका नुकसान है। तो वो क्या करता है, उसमें 20 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर देता, प्रॉफिट मार्जिन, ताकि मैं उसे 120 रुपए में सेल कर पाऊँ। ठीक, उसे क्या कर पाऊँ, सेल कर पाऊँ। जैसे कि 100 रुपए का लेकर आया और 20 रुपए ऐड करके उसे 120 रुपए में बेचने को रेडी कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर चार्ज, ऐसी कई चीजें उसमें इंक्लूड होती है। और आप लोग दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि 120 की चीज को हमको 100 रुपए में दे दो, तो इसमें तो उसका नुकसान है दुकानदार का। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आने लगती है तो दुकानदार क्या करता है, फिर वो 120 को बढ़ाकर 150 कर देता है। 150 करेगा, फिर आप, फिर दुकानदार जानता है कि आप कहाँ पर आके अटकोगे। 150 बताओगे तो फिर आप अटकोगे 120 में आके, या फिर 130 में आके, या फिर 140 में आके अटकोगे। ठीक है, तो इस तरह में जो प्राइस रहता है, तो ऐसे सेट किया जाता है, कभी सही तरीके से और कभी गलत तरीके से सेट किया जाता है। ओके, तो ये है मार्कअप प्राइसिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग, यह कैसे काम करता है? यह पब्लिक के लिए नहीं है, कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट बने होते हैं उनके लिए होता है। यह पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसके लिए है? यह कंपनी के अंदर एक बड़ी कंपनी, सेम बड़ी कंपनी कैसे काम करता है, सेम बड़ी कंपनी, जो सेम बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करता है, सामान बेचता है, उस रेट पर बेचता है जिस रेट पर वो डिपार्टमेंट ने फिक्स कर रखा होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मारुति नाम की कंपनी है,
ठीक। मारुति नाम की कंपनी है तो उसमें तो एक डिपार्टमेंट होंगे नहीं, उसमें कई डिपार्टमेंट होंगे। देखो, पहला डिपार्टमेंट इंजन इंजन डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक कार मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक। अब ये इंजन इंजन डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि भाई हम दूसरी कंपनी को 60,000 में देते हैं, हम आपको 50,000 में दे देंगे, लेकिन फ्री में नहीं देंगे। ठीक। नॉट गिवन फॉर फ्री। नॉट गिवन फॉर फ्री मतलब फ्री में आपको दूंगा ही नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट को भी फ्री में नहीं देना है। लेकिन जो बाहर की कंपनियां है उसको 60,000 में दूंगा, लेकिन अपने ही कंपनी के अपने ही डिपार्टमेंट में 50,000 मतलब 10,000 रुपए डिस्काउंट करके दे दूंगा। इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रॉफिट शो कर सकते हैं। ओके। तो ये था हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। अब देख लेते हैं हम प्राइस स्कीमिंग क्या होता है। प्राइस स्कीमिंग स्कीमिंग का क्या क्या मतलब होता है? क्रीम फ्रॉम मार्केट, मार्केट से मलाई निकालना। मार्केट से क्या निकालना? मलाई निकालना। जब कोई प्रोडक्ट नया होता है, जब कोई नया नया प्रोडक्ट आता है और वो हाई टेक्नोलॉजी से बना होता है। कैसा बना होता है? हाई, एकदम एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है। तो ये कैसे प्राइस सेट करते हैं, मार्केट से कैसे मलाई निकालते हैं? शुरू शुरू में उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है। उनका टारगेट क्या रहता है? रिच कस्टमरों को पकड़ना और उनकी जेब से मोटा पैसा निकालना। उनकी जेब से क्या करना? मोटा पैसा निकालना। बाद में वही जो प्रोडक्ट है वो बाद में क्या हो जाता है? उसका प्राइस कम हो जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है वो। एक आईफोन। आईफोन जब नया नया लॉन्च होता है तो कितने का रहता है? 1.5 लाख का रहता है। 1.5 लाख का शुरू शुरू में, और एडवांस टेक्नोलॉजी से वो लैस रहता है। ठीक है। शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। और इन इनका जो टारगेट होता है वो कौन से कस्टमर होते हैं? जो रिच कस्टमर होते हैं उनके टारगेट में रहते हैं। ठीक। बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो खरीद लेते हैं इजीली और उनके जेब से मोटा पैसा निकाल लेते हैं। ठीक। फिर सोचते हैं अगले साल नया ब्रांड, मतलब नया ब्रांड से मेरा मतलब है कि नई, जैसे कि अभी चल रहा है कितना, आईफोन 16 चल रहा है, अगले साल क्या निकलेगा? आईफोन 17 निकलेगा। ठीक है। तो अभी जो 16 का प्राइस है, एक साल जैसे ही हो जाएगा तो आईफोन 17 आने वाला होगा, तो क्या हो जाएगा? आईफोन 16 का प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, 1.3 पर आ जाएगा। ठीक है। एक साल बाद 1.3 पर आ जाएगा। मतलब जो जिसको लेकर जो कस्टमर थे उनको लूट रहे थे, वही प्रोडक्ट का प्राइस एक साल बाद क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे एक इसे कहते हैं मार्केट से मलाई निकालना। मार्केट से क्या निकालना? मलाई निकालना, मतलब कि बड़े कस्टमर के जेब से मोटा पैसा निकालना। ओके। चलिए आगे चलते हैं। पेंट्रेशन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसको कैसे सेट किया जाता है? मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी का स्टार्टिंग में क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या करना है? मार्केट में कब्जा करना है। मार्केट में क्या करना है? कब्जा करना है। ठीक। शुरू शुरू में ये कंपनी क्या करती है? बहुत ही सस्ते प्राइस में, बहुत ही सस्ते दाम में क्या देती है? प्रोडक्ट देती है, एकदम चीप, एकदम मतलब क्वालिटी अच्छी और प्राइस एकदम चीप, मतलब सस्ता। ठीक है। ताकि लोग क्या करें? दूसरे ब्रांड को छोड़कर इनके ब्रांड के प्रोडक्ट को क्या करें? बाय करें। और जब इनकी हैबिट लग जाती है और दूसरी कंपनियां रो रही होती है, चलो देख लेते हैं वो कौन सी कंपनी है। सन 2016 में एक कंपनी आई थी, जियो। 2016 में आई थी कंपनी। ठीक है। शुरू शुरू में ये बढ़िया फ्री नेट, फ्री सब कुछ बहुत ही सस्ते में दे रहा था। पहले शुरू शुरू में तो इतना फ्री में दे दिया, इतना फ्री में दे दिया, रोज पोर्ट, बर्बाद हो गई कंपनियां, लूट गई कंपनियां, कंपनियां एकदम लूट गई पूरी तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर फ्री दे रहा। अब लोग क्या कर लिए यहाँ पर? रोज पोर्ट करा करा के इनको आदत लग गई जियो की। अब जियो की आदत लग गई तो जो अदर ब्रांड थे वो क्या होने लगे? कमजोर होने लगे। जैसे कि वीआई कमजोर पड़ने लगा, वो उसमें घुस गया। वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया में घुस गया, इन सब में घुस गया। ठीक है। एयरटेल एयरटेल लड़ रहा था। एयरटेल क्या कर रहा था? लड़ रहा था। बोला था नहीं, मैं टिका रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं टिका रहूंगा। एयरटेल की स्पीड देख लो और जियो की स्पीड देख लो। आज मार्केट में तीन कंपनियां जो हैं वो राज कर रही हैं।
ठीक। अब यहाँ पर लोगों को क्या हो गई, आदत लग गई। आदत लगने के बाद जो बाकी कंपनियां हैं वो टूटने लगी धीरे धीरे। और बाद में क्या हुआ, जब आप लोगों को आदत लग गई तो बाद में क्या हुआ, उसका प्राइस इंक्रीज कर लिया। अभी आज के टाइम में देखेंगे आप, तो 3 महीने का रिचार्ज, जियो का बता रहा हूँ, 3 महीने का रिचार्ज की कीमत 899 रुपीज। 5G, 5G की बात कर रहा हूँ। ठीक है। पहले खूब फ्री में दिया, खूब फ्री में लूटो 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 लूटो, लूट गया माल ऐसे करके। और जब उसकी आदत लग गई, फिर पूरा जितना पैसा उसने लुटाया था, मतलब फ्री में जितना दिया था, पूरा वसूल कर लिया इतने में, 899। अब तो आपको मजबूरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा, कैसे भी करके करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सभी कंपनियां इसी प्राइस में ही लगभग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी प्राइस में ही दे रही होंगी। ठीक है। तो ये है पेनेट्रेशन प्राइसिंग, ऐसे प्राइस सेट किया जाता है। तो लास्ट में थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।